जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रादेशिक समाचार रोजाना पाने के लिए आपको इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लेना है। चलिए आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर बीते दिन जो है छेरछेरा पुन्नी पर्व मनाया गया है। इस पर जो है सीएम भूपेश बघेल ने घर घर जाकर के दान मांगा है। लोगों को भी इसकी पर्व की शुभकामनाएं जो है देते हुए नजर आए हैं बीते दिन। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक पर्व छेरछेरा पुन्नी पर्व पर परंपरा के अनुरूप जिला मुख्यालय कांकेर के पुराने बस स्टैंड के मुख्य मार्ग की दुकानों और घरों में जाकर के छेरछेरा पुन्नी का दान मांगा है। आखिरकार यहां पर लंबे वक्त के अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में 2 साल से अटकी पड़ी पुलिस भर्ती प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। खाकी की उम्मीद में रायपुर के कोटा स्टेडियम में जो है सबसे पहले युवा ने दौड़ लगाते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल सुबह 6 बजे पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है। 700 लोगों को फिजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। वहीं राजधानी के कोटा स्टेडियम में गुरुवार से सुबह सिपाही भर्ती फिजिकल की परीक्षा शुरू हो गई है। इस भर्ती की परीक्षा में लगभग रायपुर रेंज के 5 जिलों से 11,000 युवाओं को शामिल होना है और पहले दिन लगभग 700 लोगों की परीक्षाएं के लिए इनको जो है रायपुर के कोटा स्टेडियम में बुलाया गया था। नए तहसील सरोना कोरर को तहसील तथा कोड़ेपुर से बड़गांव को उप तहसील की घोषणा जो है बीते दिन हो चुकी है। कांकेर शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के लिए 24 करोड़ रुपए की स्वीकृति मुख्यमंत्री द्वारा बीते दिन किया जा चुका है। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल जो है छेरछेरा पर्व पर कांकेर जिले के प्रवास के दौरान कांकेर के मुख्यालय के कांकेर के गोविंदपुर स्थित हाई स्कूल मैदान में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए आम जनता और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के साथ आग्रह पर जो है इनके आग्रह पर क्षेत्र के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है करी जा चुकी है। उन्होंने जिले के भानुप्रतापपुर तहसील की उप तहसील कोरर एवं नरहरपुर तहसील की उप तहसील सरोना को तहसील का दर्जा देने तथा दुर्गा कोंडुल के विकास खंड अंतर्गत कोड़ेपुर से एवं कोयली बेड़ा विकास खंड अंतर्गत बड़गांव को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा जो है करी जा चुकी है और इसी यानी कि इसके लिए जो है जल्द ही अधिसूचना जारी करी जानी है। राज्य में अगर हम टीकाकरण की स्थिति की बात करें तो डॉक्टर स्टाफ समेत 65,000 पुलिसकर्मियों को जो है अब जो है वैक्सीनेशन होने वाला है। यानी कि डॉक्टरों के वैक्सीनेशन के बाद अब जो है पुलिसकर्मियों को जो है टीकाकरण होने जा रही है। 7,000 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए थे और 23 लोगों की जान इस महामारी की वजह से चली गई थी। अब महामारी काल में कानून से व्यवस्था के लेकर के सुरक्षा और मजदूरों के आने जाने की व्यवस्था में रहे 65,000 पुलिसकर्मियों को टीका लगवाया जाना है। इनमें से अब तक 60,000 अधिकारी कर्मचारियों का केंद्रीय गृह मंत्रालय के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ के बाद अब पुलिस कर्मियों का टीकाकरण जो है शुरू होना है। इसके बाद से धीरे धीरे आम पब्लिक की पारी आने वाली है। लोकवाणी में इस बार सीएम बघेल जो है उपयोगी निर्माण जन हितैषी अधोसंरचनाएं, इसके अलावा आपकी अपेक्षाएं पर विषय पर जो है चर्चा करने वाले हैं। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आकाशवाणी के माध्यम से होने वाले मासिक कार्यक्रम लोकवाणी के माध्यम से इस बार उपयोगी निर्माण जन हितैषी अधोसंरचनाएं, इसके अलावा आपकी अपेक्षाएं विषय पर प्रदेशवासियों से चर्चा करने वाले हैं। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 077 इसके अलावा 2430 50 2430 52 2430 53 पर दिनांक 27, 28, 29 जनवरी को दोपहर 3 से 4 के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा जा सकते हैं। एक बार फिर से अगर आप इन नंबर पर कॉल करना चाहते हैं तो 077 तो सभी में कंपलसरी रहेगा। इसके अलावा आगे के नंबर जो है 2430 51, 2430 52, 2430 53 पर जो है आप अपनी समस्याएं रिकॉर्ड करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी का लक्ष्य जो है पूरा कर लिया है। 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी इस बार पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। सरकार ने 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी पूरी कर ली है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के मुताबिक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। पंजीकृत किसानों से 31 जनवरी तक धान खरीदी जारी है। वहीं किसानों को 14,000 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। अब तक लगभग 42 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव भी किया जा चुका है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे।
रेल सफर में अब आम पब्लिक को जो है राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल रेलवे ने 4 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय ले लिया है। भोपाल और उत्तर भारत की ओर से जाने वाले यात्रियों को सुविधा जो है मिलने वाली है। महामारी संक्रमण के कम होते असर के चलते ट्रेनों में अब जो है भीड़ को लगातार बढ़ रही है, जिसके असर से भीड़ को कम करने की कवायद के माध्यम से यह जो ट्रेन के कोचेस में विस्तार है ये जो है भारतीय रेलवे करने जा रही है। फिलहाल सभी ट्रेनों में एक एक स्लीपर की कोच जो है बढ़ाए जाने हैं। जरूरत पड़ने पर एक बार फिर से बढ़ोतरी होनी है। दरअसल महामारी संक्रमण के कम होते असर और ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए भारतीय रेलवे ने 4 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय कर लिया है। दुर्ग उधमपुर स्पेशल ट्रेन, कोरबा अमृतसर स्पेशल ट्रेन, दुर्ग भोपाल स्पेशल ट्रेन, इसके अलावा बिलासपुर बीकानेर स्पेशल ट्रेन में ये जो कोचेस की संख्या है इनमें बढ़ोतरी करी जानी है। ट्रैक्टर परेड में हिंसा निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में किसान नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार की साजिश जो है यहाँ पर हो चुकी है। इनका कहना है कि देश जो है सब देख रहा है। दरअसल रायपुर में किसान संगठनों की आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया था। हिंसा की निंदा पर जो है जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग ये जो किसान संगठन है करते हुए नजर आए हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा से कृषि कानून विरोधी आंदोलन के नेताओं को है चिंतित कर दिया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के किसान संगठनों ने रायपुर में एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। इस बैठक में जो है हिंसा की निंदा की गई है। दरअसल किसान नेताओं ने इस हिंसा को केंद्र सरकार की साजिश बताया है। उन्होंने हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की मांग भी कर जा चुकी है। इसके अलावा विपक्ष नेताओं का लगातार हमला जो है इस पर केंद्र सरकार के ऊपर निकलकर सामने आ रहा है। आखिरकार इस बात की सच्चाई क्या है ये जानने के लिए आपको चैनल पर बने रहना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है अंग्रेजी मीडियम स्कूल का जो है अवलोकन किए हैं बीते दिन। इनका कहना है कि नई पीढ़ी को जो है डिजिटल क्लासरूम में पढ़ने की सुविधा मिलने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर प्रवास के दूसरे दिन जो है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना अंतर्गत संचालित किए जा रहे शासकीय नरहरदेव इंग्लिश मीडियम स्कूल का अवलोकन किया। प्रदेश की नई पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से राज्य के छात्रों को प्रतिभा जो है निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं के काबिल बनाने के उद्देश्य से इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत कर दी गई है। वहीं अगर हम आपको बताएं तो इनकी संख्या धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं हर एक ब्लॉक में नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की कवायद जो है शुरू की जा चुकी है। छेरछेरा पुन्नी पर्व के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल जो है घरों और दुकानों में दान मांगने के लिए निकले। भेंट में चावल इनको मिला गया तो कहीं पर लड्डू मिला, कहीं पर फल मिला। अपने वजन के बराबर धान का भी इन्होंने दान किया है। कांकेर दौरे के दौरान पुराना बस स्टैंड से लेकर के मस्जिद तक जो है ये गए हैं। इसके अलावा लोगों ने टोकरी, सूपा और बोरी भरकर इनको जो है दान दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि महिलाओं ने तिलक लगा करके मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम का कहना है कि यह हमारी महादान की परंपरा है, अन्न सबके लिए है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जो है गुरुवार को दान मांगने के लिए घर से निकले, यानी कि कांकेर प्रवेश के दौरान। इसके अलावा इस दौरान लोगों से घरों के अलावा उनकी दुकानों पर गए। छेरछेरा के दिन छेरा बरक दिन छेरछेरा माई कोटी के धान लहेरा, ऐसा कहते हुए जो है दान मांगते हुए नजर आए हैं। इन्होंने अपने वजन के दौरान जो है दान जो है करते हुए बीते दिन नजर किया है। गर्म के साथ यहाँ पर प्रदेश में ठंडी हवा का दबाव जो है पड़ चुका है। बारिश की संभावनाएं भी इस दौरान निर्मित होती हुई नजर आ रही हैं। प्रदेश के 2 दिशाओं से आने वाली हवा के असर से अगले 2 दिनों तक बादल रहने और कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावनाएं बन रही है। वर्तमान में अगर हम रात और दिन के तापमान की बात करें तो तेवर यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बादल आने की वजह से रात का पारा और ऊपर जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण से नमी युक्त गर्म हवा के आने के कारण अभी न्यूनतम तापमान में बहुत हो चुका है। साथ ही प्रदेश के उत्तर पश्चिम से हवा भी जो है प्रदेश में प्रवेश कर रही है। इस वजह से गुरुवार को इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के ठंडी और शुष्क हवा का मिलन क्षेत्र की संभावनाएं बनी हुई थी, जो कि सच्ची भी साबित हुई हैं। वहीं इसके प्रभाव से अगले 2 दिन तक उत्तरी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बताई जा रही है। इसी बीच न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने तथा अधिकतम तापमान में गिरावट होने का अनुमान प्रदेश में लगाया गया है।
कांकेर पर जो है सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे। लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम इन्होंने बीते दिन संपन्न किया है। सीएम की अफसरों को सीख निकलकर सामने आई है कि छेरछेरा पुन्नी पर्व से अहंकार त्यागने की शिक्षा ले। कॉलेज सहित 342 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी कांकेर दौरे के दौरान यहां पर भूपेश बघेल ने किया जा चुका है। दरअसल 94 करोड़ के 95 कार्यों का लोकार्पण और 248 करोड़ के रुपए की लागत से 74 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जा चुका है। 50 बेड अस्पताल, कृषक, बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल, उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, इसके अलावा जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहां पर लगाया जाना है। ये सभी विकास कार्यों का लोकार्पण बीते दिन किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लगभग कांकेर जिले के प्रवास के दौरान लगभग 342 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का जो है इन जिले वासियों को समर्पण कर दिया है। गोविंदपुर में हुई सभा के दौरान इन्होंने 94 करोड़ के 95 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया है। इसके अलावा अगर हम आपको लिस्ट दिखाते चले तो ये जो है विकास कार्यों और साथ ही साथ लोकार्पण का लिस्ट है, जो कि आप यहाँ पर बखूबी देख सकते हैं। महामारी के ताजा समीक्षा की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में बीते 24 घंटे में 439 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत भी इस महामारी की वजह से बताई जा रही है। रायपुर जिले की बात करें तो 96 नए पॉजिटिव केसेस की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत भी इस महामारी की वजह से हो चुकी है। इस बीच पिछले एक हफ्ते से रायपुर जिले में एक बार फिर से महामारी एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं रायपुर में अगर हम जनवरी की तारीख की बात करें तो एक्टिव मरीज कम होकर के 1800 पर पहुंच चुके थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मौत रायपुर जिले में बताई जा रही है। रायपुर में मौत का आंकड़ा जो है 800 के आसपास पहुंच चुका है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपको इस वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले इसी चैनल पर